नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। ये जो तारीख है, ये लिटरली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं दुनिया के शेयर बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाली है। मतलब आपको बहुत जबरदस्त तेजी या फिर बहुत जबरदस्त गिरावट इस प्रकार के सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आउटकम क्या निकल कर आएगा। अगर अच्छा आउटकम निकल कर आया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हरा भरा परफॉर्मेंस, पर अगर खराब चीज देखने को मिल गई तो लाल रंग से ऑलरेडी हम परेशान हैं, उसमें ऑल एक्स्ट्रा लाल रंग शायद से देखने को मिल जाए। सो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, और उसी वजह से उस वक्त भी सेम ऐसा ही वीडियो मैंने कवर किया था कि बहुत बड़ी तेजी या फिर बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे हो सकती है। और उस वक्त की बात करें, 2024 की बात कर ले तो दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। कुछ कुछ मार्केट्स में तो लोअर सर्किट तक बंद करनी पड़ी थी। हमारे बाजार की बात नहीं कर रहा हूं, ग्लोबल लेवल पर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं। हमारे मार्केट की भी क्या हालत हुई थी मैं आपको बता दूंगा। सो वही चीज जो एक साल पहले यहाँ पे हुई थी, अब वही चीज यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर आउटकम हमारे फेवर में निकल कर आया तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं आया तो क्या वापस इतिहास दोहराएगा, यही देखने वाली यहाँ पे बात है। सो किस टॉपिक के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं? सो देखा जाए क्या अमेरिका को लेकर कोई बातचीत यहाँ पे हो रही है, क्योंकि दुनिया भर के बाजार को अगर हिलाने की कोई क्षमता रखता है तो अमेरिकन मार्केट है, जो कि सच भी है। बट 18-19 तारीख की बात कर ले तो थोड़ा अमेरिकन मार्केट के ऊपर अभी कैमरा नहीं, पहले सबसे अगर मैं आपकी बात कर लूं तो वो है 18 दिसंबर। कल के दिन की बात करें तो 18 दिसंबर में अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पे होने जा रहा है, जापान का इन्फ्लेशन डेटा सामने आने वाला है। अब देखा जाए इन्फ्लेशन डेटा तो बार बार सामने आ जाता है, तो इस वक्त इतनी बड़ी कौन सी बात है? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही, जापान में जो इन्फ्लेशन है वो देन 2.9 आया था, देन आप देख सकते हैं 3.0 आया था। एक्चुअली इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं। अब दिसंबर 18 कल ये कितना आएगा? लगातार इन्फ्लेशन अभी हम लोगों को जापान का बढ़ता हुआ दिखने को मिल रहा है। एंड आप सबको आइडिया है अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो दूसरा कौन सा डर होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खतरा होता है। अगर इन्फ्लेशन नीचे तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे, यही चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। ऑलरेडी पिछले 3 बार की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। जापान में इतना इन्फ्लेशन बढ़ता नहीं था, जापान तो बीच में एकदम माइनस में चलता था, डिफ्लेशन में चलता था। ये अभी अगर पिछले 1-2 साल की बात करें तो ये डेटा लिटरली काफी कुछ चीजें हमारे सामने ओपन करेगा। 18 तारीख कल ही ये आने वाला है। सो जो डेटा निकल कर आएगा फिर 18 तारीख के एक बहुत बड़े फैसले के ऊपर हम लोगों को पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो 18 तारीख को क्या है दोस्तों? बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या नहीं, घटाना है या नहीं। तो जैसे मैंने बताया उससे पहले 18 तारीख को ही इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। अगर इन्फ्लेशन 18 को बढ़ गया फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो भाई बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ा सकता है। और अगर बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ाया तो भाई दुनिया भर में हम लिटरली तांडव देखने को मिल सकता है। 0.5 अभी वही देखने को मिल रहा है, कोई बदलाव नहीं। जापान में यूजुअली इंटरेस्ट रेट बदलते नहीं है, पर अगेन सेम वही चीज, इन्फ्लेशन भी पिछले 2-2.5 साल से बढ़ा है, तो इंटरेस्ट रेट भी जापान का हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते थे जापान में, 0.75 भी यहाँ पे हो सकता है, 25 बेसिस पॉइंट भी बढ़ सकता है। बट वो डिपेंड करता है 18 तारीख को इन्फ्लेशन डेटा कैसा आता है। इसलिए आप देख सकते हो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे। बैंक ऑफ जापान एक्सपेक्टेड टू हाइक द इंटरेस्ट रेट टू अ 30-year हाई। यस, 30 साल के हाईएस्ट लेवल पे इंटरेस्ट रेट चले जाएंगे। एंड इसी चीज को लेकर 2 दिन पहले भी हमने देखा था, बिटकॉइन $70,000 के आसपास लुढ़का था, क्रैश हुआ था। क्यों? वही रेट हाइक का दर। अगर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट करेगा? यस, येन कैरी ट्रेड। येन कैरी ट्रेड मतलब क्या? जापानीज येन में सस्ता लोन लो और ट्रेड करो। जापान में सबसे सस्ता लोन मिलता है। दुनिया भर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जापान से सस्ते ब्याज पर पैसा उठाते हैं और दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। बट जहां से लोन उठा रहे, अगर वही महंगा हो गया तो रिटर्न्स कम हो जाएंगे, नुकसान भी हो सकता है। तो फटाफट क्या करते हैं? अपनी पोजीशंस बंद कर देते हैं। इसी को कहते हैं येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग। और इतिहास की अगर बात कर ले 2024 की, तो कुछ कुछ मार्केट्स में लोअर सर्किट तक लगे थे। खासकर जापान मार्केट की बात करें, 5 अगस्त 2024 जुलाई में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था बैंक ऑफ जापान ने, और अगस्त में जापान स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। निके सिंगल डे 12.5% क्रैश हुआ था। 1987 के बाद पहली बार। कोरिया मार्केट 8 to 9% गिरा।
Nasdaq, S&P 500 लगभग 3%, Dow Jones लगभग 2.6%। एक ही दिन में हमारा मार्केट भी अलग नहीं रहा। निफ्टी सिंगल डे 2.7% गिरा था। तो फैसला कब आएगा? 18 दिसंबर, बैंक ऑफ जापान। पर उससे पहले 18 दिसंबर का इन्फ्लेशन डेटा। अगर डेटा बहुत खराब आया तो मार्केट शायद 18 का इंतजार भी ना करे। सो नो डाउट अगर वहां से आउटकम फेवर में आता है तो मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव बात हो सकती है और आप अच्छी तेजी भी देख सकते हैं। बट फिलहाल फोकस आउटकम पर ही है और आउटकम हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसी के ऊपर फिलहाल हम लोगों ने ध्यान देना है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।